मनुष्य के पाप को कौन दूर करता है? हम गंगा जी में स्नान करने के लिए क्यों जाते हैं? कि पाप दूर हो जाए। गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप दूर हो जाते हैं। पर कब दूर होते हैं? जब आपको विश्वास हो, जब आपको ये विश्वास है कि हमने गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद हमारे पाप धुल गए, तो समझिए कि आपके पाप समाप्त हो गए हैं। और अगर आप गंगा जी में स्नान करके बाहर निकल रहे हैं और आपको विश्वास नहीं है कि आपके पाप दूर हुए, तो आप कितनी बार गंगा जी में स्नान कर लीजिए, पर आपके पाप जो हैं वह दूर नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? सबसे पहली सीढ़ी है आदौ श्रद्धा। सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा। आपके अंदर अगर श्रद्धा है, आप कथा सुनने आए हैं, ठाकुर जी के प्रति और व्यास गद्दी के प्रति आपकी श्रद्धा है, उस शब्दों के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो वह शब्द आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में विश्वास प्रकट करेगा। क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिण। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं, सो पहले ही लिख देते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। मैं ये जो ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, श्रद्धा और विश्वास दोनों से कर रहा हूं। इसलिए श्रद्धा सबसे पहली सीढ़ी। अगर आप कथा में आए हैं, इस व्यास गद्दी के प्रति, ये कोई साधारण व्यास गद्दी नहीं है। इसमें बैठा हुआ एक ब्राह्मण अपनी वाणी से वक्तव्य कर रहा है, पर उस वक्तव्य में भी ठाकुर जी ही उस वाणी से जो वक्तव्य निकाल रहे हैं, वह वक्तव्य निकल रहा है, वह शब्द निकल रहा है। और शब्द क्या है? ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म होता है। इसलिए विश्वास, आपका विश्वास होना चाहिए कथा में कि हमने जो ये कथा सुनी है, ये हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन लाएगी, अवश्य इसको सुनने से जीवन में बदलाव आएगा। अगर आपके मन में विश्वास है तो अवश्य ही यह कथा आप में परिवर्तन ला देगी। और अगर आपके अंदर परिवर्तन आ जाए कथा सुनने से, तो समझिए कि ठाकुर जी का अनुग्रह हो रहा है, कृपा हो रही है। क्योंकि ये कथा, सत्संग, प्रवचन आदि को श्रवण करने का अभिप्राय क्या है, फल क्या है? कि आपके अंदर परिवर्तन आ जाए। अगर आपके अंदर परिवर्तन ही नहीं आ रहा, तो सब व्यर्थ। जीवन में परिवर्तन लाए। और अगर परिवर्तन आ गया, तो आपने एक शब्द भी जीवन में अगर सुना है, तो वो शब्द भी आपका कल्याण कर देगा। इसलिए आदौ श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ विश्वास। एक बार भगवती पार्वती जी के मन में आया कि सभी प्राणी गंगा जी में स्नान करके आते हैं और उनके पाप संताप सारे समाप्त हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य क्यों दुखी है? भगवान शिव ने कहा, चलो मैं दिखाता हूं। भगवान शिव जी एक वृद्ध रूप धारण करके एक अपनी माया के द्वारा एक कुएं को बनाया। एक कुएं में प्रभु उसमें बैठ गए। देवी पार्वती जी कुएं के बाहर बैठकर रुदन करने लगी।
महाराज रुदन कर रही थी, कोई व्यक्ति उनको देखता, सो देखकर पूछता, देवी क्यों रो रही हो? देवी बताती कि मेरे पतिदेव इस कुएं में कूद गए हैं, पर कोई इनको निकालने वाला नहीं मिल रहा। जैसे ही वह व्यक्ति निकालने चलता, देवी एक शर्त रख देती, कहती अगर आपने जीवन में कोई पाप न किया हो तो ही इनको निकालना। अगर आपके जीवन में कोई पाप है तो आप मत स्पर्श करना। महाराज अब प्रत्येक व्यक्ति विचार करे कि जीवन में अवश्य जाने या अनजाने में पाप तो हुआ ही होगा। मानव देह है, सो मानव देह में पाप हो ही जाता है। महाराज प्रत्येक व्यक्ति आता, मैया उसी प्रकार से उससे प्रार्थना करती, प्रार्थना करने के बाद अपना नियम रख देती। अब जैसे ही जो व्यक्ति सुनता, वह व्यक्ति मैया को प्रणाम करके चला जाता, कहता मैया अवश्य जीवन में पाप तो हुआ ही होगा। महाराज सायंकाल हो गई। सायंकाल होने के बाद भगवान शिव जी ने कहा, देवी क्या कोई और भी रह गया है? अगर किसी और की परीक्षा लेनी हो तो बताओ। मैया ने कहा कि प्रभु एक व्यक्ति अभी स्नान कर रहा है, तो स्नान कर के जब जाएगा एक बार उसकी भी थोड़ी प्रतीक्षा कर लें। महाराज देवी को जैसे ही रोते हुए देखा, अब देवी जी के पास आया। देवी जी के पास आकर पूछने लगा कि मैया ऐसा क्या कारण है जो रो रही हो? मैया ने कहा कि बेटा इस प्रकार मेरे पतिदेव कुएं में गिर गए हैं, यदि तुमने कोई पाप ना किया हो तो ही निकालना। उसने कहा मैया मैंने जीवन में पाप तो बहुत किए होंगे, मुझे नहीं पता, पर अभी अभी जस्ट मैं गंगा जी में स्नान करके डुबकी लगाकर निकला हूं, और गंगा जी में स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। सो मैया गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद मैं सीधा आपके पास आया हूं, इसलिए अभी तो मैंने कोई पाप नहीं किया, जो पहले के पाप थे वो तो धुल गए, इसलिए लाओ मैया मैं तुम्हारे पतिदेव को इस कूप से बाहर निकाल देता हूं। उसने कूप से बाहर निकाला। बाहर निकालते ही भगवान शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया। मैया से कहा देवी कुछ समझ में आया? मैया ने कहा हाँ प्रभु सब समझ गए। पूछा क्या समझे? कहा कि प्रभु जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सारे पाप संताप दूर नहीं होंगे। महाराज विश्वास होना चाहिए। विश्वास अगर है तो भगवान कहीं भी मिल जाएंगे। एक महात्मा जी गंगा जल भर के रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे। सारे तीर्थों की यात्रा भ्रमण करते करते जैसे ही रामेश्वरम पहुंचे, वहां पर एक श्वान कुत्ते को देखा। कुत्ते को प्यास से व्याकुल देखकर सोचा कि अगर इसे जल नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा, और मैंने भी विचार किया है, संकल्प लिया है कि गंगा जल रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाना है। वहीं पर उसने गंगा जल खोला, और गंगा जल खोलने के बाद भगवान शिव जी का ध्यान किया कि हे भगवान शिव जी आप मेरे इस गंगा जल को यहीं से स्वीकार कर लीजिए। उसके मुख में सारा गंगा जल डाल दिया, और उसके प्राण जैसे ही बचे वैसे ही भगवान के दर्शन हो गए।
अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो वह एक वाक्य भी आपका कल्याण करेगा। इसलिए आदौ श्रद्धा ततो साधु संगः। और अगर आपके मन में श्रद्धा का बीज, आप पहली पौड़ी चढ़ गए, एक बार जब पौड़ी चढ़ना आ जाता है तो दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी, चौथी पौड़ी चढ़ने में कष्ट नहीं होता। और जब तक बालक पहली पौड़ी नहीं चढ़ पाता तब तक बार बार गिरता है, कई बार प्रयास करता है चढ़ने का, और जब चढ़ना प्रारंभ कर देता है तो अपने आप ही ऊपर तक चढ़ जाता है, ऐसे लगता है कहीं गिर ना जाए। इसीलिए सबसे पहली पौड़ी श्रद्धा और विश्वास।